अ, भगवान यदुकुल में यदुवंश में 56 यदुवंश थे, जिसमें इसी अंश के रूप में यहाँ 56 सीढ़ी की 18 डिग्री के बाद में सूर्य जब 18 डिग्री से ऊपर आएगा तभी यहाँ सूर्योदय होगा। बिल्कुल। तो तभी सूर्य की किरणें डायरेक्ट कितने देर के लिए अंदर, पड़ेंगी? और वो 16 मिनट के लिए पड़ेगी। 16 से 18 मिनट तक का अवधि रहेगा उसका। है हाँ, उनके माथे पे जो हाँ। है वो सूर्य पड़ते हैं राम जी के माथे पे, तो यहाँ पे कृष्ण जी के चरणों पे क्यों रखा है, माथे पे क्यों नहीं? मैं आपको बताऊं, राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे हैं आप, तो आपको 21 आयामों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें आय है, व्यय है, तारा है, नाड़ी है, नक्षत्र है, कर्ण है, योग है। ये सारी चीजें को कैलकुलेशन में लेना पड़ता है। येलो कलर की यदि भूमि है तो वो ब्राह्मण वर्ण की भूमि होती है, ब्रह्म वर्ण की। और यदि लाल भूमि होती है तो वह रक्त वर्ण की भूमि, तो वो क्षत्रिय भूमि होती है। और काली यदि भूमि निकलती, काली मिट्टी निकलती है, तो वो शूद्र की रहती है। जो आप देख रहे हैं वो एक वर्टिकल फोर्स पर हॉरिजॉन्टल फोर्स रखा हुआ है, मतलब पत्थर एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, एक दूसरे को अंदर मेल फीमेलिंग खांचा मार के फिट किया हुआ है। जो अर्थक्वेक में, क्योंकि भूमि हमेशा हिलती रहती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त जब अर्थक्वेक हो, कोई भी बड़ा वो हो जाए, धम्म चक्र से पूरे शरीर में उतरता है। तो जैसे जैसे आप जाएंगे, सीढ़ी पूरी करेंगे, तो आपका श्वासोश्वास की जो क्रियाएं हैं वो अपने आप प्राणायाम हो जाएगा, जो वो आभा आपका इम्प्रूव कर देगा। और उसके बाद में और भी एक चक्र है, उसके बाद में रंग मंडप है। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे तो एक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्रिएट होगी, जो नमस्कार, आपण आता विरारमध्ये उपस्थित आहोत। आधीच्या बातमीमध्ये आम्ही तुम्हाला दाखवलं होतं की कशा प्रकारे द्वारकाधीश मंदिर जे विरार शिरगाव मध्ये आहे ते इथे सुरू होणार आहे 27 तारखेपासून सर्वच भक्तांसाठी। परंतु त्याचबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की आपण आधी ठेकेदारांशी बोललो, त्यांच्याशी बोललो, ज्यांनी एक आकार दिला मूर्तीला आणि इथे कामं केली। आपण त्या लोकांशी बोललो, त्या कारीगरांशी बोललो। परंतु आज आपण अशा व्यक्तीशी बोलणार आहोत ज्यांनी ही मंदिर कशाला इथे असावं, कशासाठी असावं, का हीच जागा असावी, त्याचबरोबर मूर्ती कशी असावी, मूर्तीचे चरण कसे असावे, मंदिरात जाण्यासाठी 56 शिड्या का आहेत, त्याचबरोबर मंदिराच्या समोर जो पर्वत आहे त्याचं महत्व काय आहे, त्याचबरोबर सूर्याच्या किरणांचं महत्व काय, हे सगळं आज आपण जाणून घेणार आहोत। खरं तर आपण असं म्हणतो की जेव्हा कोणतं भव्य मंदिर बनतं तर देव असेच तिथे येत नाही, त्याची प्राणप्रतिष्ठा अशीच होत नाही, प्रत्येकापाठी काही कारण असतं। आपल्या ह्या सगळ्या ब्रह्मांडामध्ये प्रत्येक गोष्टीपाठी एक कारण असतं आणि या मंदिराच्या आसपास आपण जे काही बघतोय त्या गोष्टीला देखील काही कारण आहेत आणि ते कारण आपण अशा व्यक्तीकडून जाणून घेणार आहोत जे गेल्या अनेक वर्षांपासून फक्त त्या कारणासाठी या ठिकाणी आलेत आणि त्यांच्या पिढ्यानपिढ्या हे काम करतायत आणि अनेको मंदिर त्यांनी आतापर्यंत अशा प्रकारे स्थापित केलेले आहेत, ते बनवलेले आहेत। कारण जर तुम्हाला माहित नसेल तर आम्ही तुम्हाला सांगतो की हे जे मंदिर आहे ते इंटरलॉकिंग द्वारे बनवलेलं आहे, ह्याच्यामध्ये कोणतं सिमेंट कॉन्क्रीट नाहीये, तर दगडांच्या इंटरलॉकिंगने हे मंदिर बनवलंय। म्हणजे जर इथे भूकंप जरी येतो तर हे मंदिर एकाच वेळ हलेल पण ते पडणार नाही। त्यामुळे आता अपन जानून घेऊया सोमपुरा जी कडून। सर जी क्या कहेंगे मंदिर के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी, हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं कि 56 सीढ़ियाँ, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि एक यहाँ सीढ़ियाँ जो है उनका महत्व क्या है? भगवान यदुकुल में यदुवंश में 56 यदुवंश थे, जिसमें इसी अंश के रूप में यहाँ 56 सीढ़ी प्रस्थापित है। हर एक स्टेप यानी हर एक यदुवंश है। अच्छा। काफी बार ऐसा होता है कि यदुवंश का भी जो असली मतलब है काफी लोगों को पता नहीं होता, थोड़ा उसमें इन डिटेल में बता पाएंगे कि क्या है ये, मतलब? ये भगवान जिस कुल में उन्होंने जिस कुल में अवतरण लिया उसी कुल की बात कर रहे हैं। हाँ। वही यदुकुल है, यदुवंशी थे भगवान। अच्छा, और उसके 56 सीढ़ी है बने जी। जैसे द्वारका में है वैसे हाँ, इस प्रकार वैसे ही यहाँ पर है सीढ़ी है। मैं आपसे और एक चीज पूछना चाहूंगी, जो पर्वत सामने है उस पर्वत से किरणें 2 बार जो है वो प्रभु के चरण को स्पर्श करेंगी, ऐसा मतलब एक मैच है, तो क्या कहेंगे? वो 21 मार्च और 24 सितंबर वो
सूर्य उस वक्त दक्षिणयान का भी नहीं होता है और उत्तरायण का भी नहीं होता है। वो एक मध्यमा रहता है। वो ये साल में 2 बार ऐसा योग होता है कि सूर्य एग्जैक्ट पूर्व में होता है। उसी वक्त ये भगवान के चरणों में सूर्य के किरण पड़ेंगे। अब आप मानेंगे ये पर्वत है, तो हमने टोटल स्टेशन लेकर के मार्किंग किया था कि 18 डिग्री के बाद में सूर्य जब 18 डिग्री से ऊपर आएगा तभी यहाँ सूर्योदय होगा। बिल्कुल। तो तभी सूर्य के किरणें डायरेक्ट कितने देर के लिए पड़ेंगी? और वो 16 मिनट के लिए पड़ेगी। 16 से 18 मिनट तक का अवधि रहेगा उसका, और 18 मिनट के बाद में सूर्य और ऊपर चला जाएगा। जो 18 मिनट वो बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा भगवान के चरणों में। ये इसको एक उत्सव की तरह देखा जा सकता है, जो मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि साल में 2 ही बार आता है ये हाँ। पोजीशन, और इसमें भी सितंबर में शायद यहाँ का क्लाइमेट ऐसा नहीं हो बिल्कुल कि बारिश हो सकती बारिश है, हो सकती लेकिन है। मार्च का हो सकता है। मार्च का बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये जो उत्सव रहता है, इसका कोई विशिष्ट नाम है जो ये चरणों पे पड़ते हैं किरण? आप उसको सूर्य स्नान कह सकते हैं, सूर्याभिषेक कह सकते हैं भगवान के जैसे लिए। अयोध्या में है, उनके माथे पे हाँ। जो है वो सूर्य पड़ते हैं राम जी के माथे पे, तो यहाँ पे कृष्ण जी के चरणों पे क्यों रखा है, माथे पे क्यों नहीं? मैं आपको बताऊं, राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे और वो सूर्यवंशी राजा थे, तो सूर्य वहां सूर्य तिलक करता है बिल्कुल बिल्कुल ऊपर। और यहाँ जो द्वारकाधीश राजाधिराज बैठे हैं, आप राजा धीराज के सिर की बात नहीं कर सकते। बिल्कुल वहां सूर्य भी उनके चरणों में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको ऐसा क्यों लगा कि ये जो जगह है, मतलब हाँ। अभी छिरगांव जो जगह है, तो एक विरार का एक छोटा सा गांव जो काफी दूर है, मतलब इतने लोगों की पॉपुलेशन से काफी दूर है, यही जगह क्यों चुनी गई मंदिर के लिए? क्या इसके पीछे भी कुछ ये इनके मतलब पीछे कोई मेरा कोई लॉजिक नहीं है। इनके पीछे आपा साहब का एक फोरसाइट विजन था हाँ। कि इतनी अच्छी जगह हो जहाँ पहाड़ भी है, पीछे लेक भी है और खुली जगह है, और इस खुली जगह पे आप इतने अच्छे से प्लानिंग कर सकते हो। तो उनका फोरसाइट विजन था, इसलिए उन्होंने ये जगह चुनी। लेकिन ये बात थी कि जगह चुनकर मुझे बताई गई कि आप देखो ये मंदिर लायक है कि नहीं। वो परीक्षण हम जब करते हैं जमीन परीक्षण, तो वो शास्त्रों विधि विधान से होता है। तो इसमें पाया गया कि भाई हाँ, ये देवभूमि है, यहाँ पर ये कर सकते हैं। कुछ गुण रहते हैं उस जमीन हाँ, के जी, जो जी, मिलने जी, चाहिए जी, वहां से, जी। तो वो गुण क्या होते हैं, कितने गुण होते हैं? वो गुण में ऐसा होता है कि मंदिर जब बनाते हैं आप, तो आपको 21 आयामों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें आई है, व्यय है, तारा है, नाड़ी है, नक्षत्र है, कर्ण है, योग है। ये सारी चीजें को कैलकुलेशन में लेना पड़ता है। और जहाँ देवभूमि होती है वहाँ ये नक्षत्र वगैरह एक आसानी से फिट बैठ जाते हैं। तो ये जगह आपा साहब ने बताया, और उसके बाद में हमने कैलकुलेशन करके ये सब किया। उस वक्त यहाँ एक अपॉर्चुनिटी मुझे ये मिली कि सूर्य इस डिग्री तक जाता है फिर सूर्योदय होता है। बराबर। तो मैंने ये मेरे उसमें इनकॉर्पोरेट किया। ओके। आपने कहा था मट्टी की सुगंध से भी हाँ, पता चलता है। वो इसलिए देवभूमि वही होती है कि जब आप उसको सूंघते हो तो चंदन जैसी खुशबू आती है। ये भूमि का गुण है। और दूसरा, येलो कलर की यदि भूमि है तो वो ब्राह्मण वर्ण की भूमि होती है, ब्रह्म वर्ण की। और यदि लाल भूमि होती है तो वह रक्त वर्ण की भूमि, तो वो क्षत्रिय भूमि होती है। और काली यदि भूमि निकलती, काली मिट्टी निकलती है, तो वो शूद्र की रहती है। अच्छा, हाँ। शूद्र वर्ण की। तो जनरली क्षत्रिय राजा भी क्षत्रिय थे, ये भगवान भी क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। तो क्षत्रिय वर्ण तक की भूमि में आप मंदिर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ जब हमने खुद काम करके जब हमने उसका फाउंडेशन का काम शुरू किया, तो येलो कलर की मिट्टी थी और चंदन जैसी उसकी खुशबू थी। तो ऑलरेडी देवभूमि थी और जागृत भूमि थी। जैसे मैंने तो एकदम कम डिटेल में बताया कि ये जो यहाँ पे इंटरलॉकिंग से बनाया गया है, हाँ। लेकिन इसके लिए आप थोड़ा डिटेल देंगे तो हाँ, अच्छा होगा। ऐसा है कि 2 पत्थर को आप वेल्डिंग नहीं कर सकते या किसी से चिपका नहीं सकते। ओके।
इसमें जो आप देख रहे हैं वो एक वर्टिकल फोर्स पर हॉरिजॉन्टल फोर्स रखा हुआ है। मतलब पत्थर एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, एक ओके। दूसरे को अंदर मेल फीमेलिंग खांचा मार के फिट किया हुआ है। जो अर्थक्वेक में, क्योंकि भूमि हमेशा हिलती रहती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त जब अर्थक्वेक हो, कोई भी बड़ा वो हो जाए तो ये गिरेगा नहीं, क्योंकि ये हिंजिस की तरह पत्थर होते हैं, वो हिलेंगे सिर्फ। और उससे एक दूसरे से पत्थर, ये जैसे आरसीसी का स्ट्रक्चर होता है, वो यदि हिलता है तो डैमेज हो जाता है, क्योंकि वो रिजिड है। विजिट है। इसमें इलास्टिलिटी है दो पत्थर के बीच में। हमने, हाँ, गैप में जरूर हमने सीमेंट भरा है, सिर्फ हमारी संतुष्टि के लिए कि भाई हमने कुछ अंदर चिपकाया है। चिपका है असल बस। में पत्थर चिपकता नहीं है। नहीं है। लेकिन मैं आपके बारे में थोड़ा पूछना चाहूंगी कि आपने आज तक मतलब आपकी कितनी पीढ़ी है और कितने मंदिर अब तक आपने ऐसे देखे हैं, बनाए ये हैं? हमारे तो ये 10वीं पीढ़ी शायद हूँ मैं। उससे पहले भी हमारे पूर्वजों ने काफी मंदिर बनाए हैं। इसमें ये जो मंदिर अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो 16वां मंदिर है ये, अच्छा। जो मैंने फाउंडेशन से लेकर के शिखर तक में कंप्लीट पूरा किया है। एक ऐसी बात, मतलब आखिरी सवाल है ये, ऐसी कोई बात है मंदिर के बारे में जो जो सनातन से तो है और काफी लोगों को पता नहीं है कि मंदिरों में ये चीज भी होती है, जो हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए और काफी बार हम लोग को मिस कर जाते हैं मंदिरों के बारे में? मंदिर में जब आपको पता है तो आप अनुभव करेंगे, आपको पता नहीं है तो आपसे वो चीज तो इफेक्ट करती है, लेकिन उसका आपको ध्यान नहीं रहता है। कोई भी मंदिर में जाते हैं तो आप चीसाचीस नहीं करते हैं, एक कृतज्ञता का भाव आ जाता है। मंदिर की सीढ़ी इसको आप सीधे नमन कर नमन लेते हैं हम करते हैं, लोग, हाँ। तो ये भाव कहाँ से आता है? तो एक ये आकृति तो है ही है कि जो आपको डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है, और आपको अवेयरनेस भी है कि आप मंदिर में जा रहे हैं। लेकिन यदि आप ये सुन ले तो आप मंदिर में जाने का आपका एक मतलब वो नजरिया ही बदल जाएगा। यहाँ जो मंदिर है, आप सीढ़ी से जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो जैसे अपने शरीर का 7 चक्र होता है अच्छा। कुंडली के, ऐसे ही इसमें भी आभा चक्र बनाए हुए सीलिंग में, जिसके नीचे का जो अवकाश रहता है वो एक आभा क्रिएट करता है। ओके। और वो आभा आपके ब्रह्म चक्र से पूरे शरीर में उतरता है। तो जैसे जैसे आप जाएंगे, सीढ़ी पूरी करेंगे, तो आपका श्वासोश्वास की जो क्रियाएं हैं वो अपने आप प्राणायाम हो जाएगा। बराबर, हाँ। और उसके बाद में आप एंटर करेंगे तो आगे भगवान गणेश का आपको दर्शन होगा, बिल्कुल। जो सबसे पहले पूजा पहले में पूज जाते पूजे हैं, जाते हैं। बिल्कुल। और जब आप वहाँ बीच में जाएंगे डोर के सामने, तब वो ऊपर में चक्र है जो वो आभा आपका इम्प्रूव कर देगा। बिल्कुल। और उसके बाद में और भी एक चक्र है, उसके बाद में रंग मंडप है। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे तो एक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्रिएट होगी, तो जो आप अनुभव करेंगे। और ये जानने के बाद में आप जाएंगे तो आप ये एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बिल्कुल। तो अभी और एक सवाल था कि आकृति के बारे में आपने कहा, तो यहाँ पे जो मूर्ति है वो थोड़ी अनोखी है। मतलब हाँ, बाकी मूर्तियों की तरह भी नहीं है, वो हाँ, राजाधिराज है, तो बिल्कुल क्या बिल्कुल। कहेंगे? पूरे भारतवर्ष में शायद मुझे ध्यान है कि भगवान कृष्ण की खड़ी मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। फिर वो द्वारका है या डाकोर है या कोई भी तीर्थ स्थल है, बहुत बड़े बड़े स्थानों में। यहाँ प्रवीणाबेन का ये भाव था कि भगवान को सब लोगों ने खड़े रखे। वो चाहते थे कि मैं राजाधिराज के रूप में भगवान को बैठे हुए देखूंगी, और सिंहासन पे बैठे हुए वरद मुद्रा में हो, ताकि कोई भी दर्शनार्थी आए तो उसको जैसे आशीर्वाद दे रहे हैं। या वो, मैं तो ये कहूँगा कि भक्त को अपनी समस्या कहने का, और भक्त कोई समस्या सुनने वाला बैठा है, बिल्कुल। आपको सिर्फ बताना है। बताना है। तो ये सिर्फ ये इसी मंदिर में है, और कोई मंदिर में नहीं। तो ये यहाँ की खासियत आहे, जो लोगों को जी, सच में एक बार एक्सपिरियन्स करनी चाहिए. हाँ, धन्यवाद सर. जसं की आपण ऐकलं की ह्या मंदिरमध्ये अनेक अशा विशिष्ट आहेत ज्या आपल्याला खरंच इथे येऊन बघितल्या पाहिजेत, परंतु त्यापेक्षाही अधिक
तर आपल्याला मंदिरांबद्दल बरंच काही जेव्हा माहित नसतं आपण खूप काही मिस करून जातो। या मंदिराबद्दल आपल्याला बऱ्यापैकी काही गोष्टी कळलेल्या आहेत, त्यामुळे जेव्हा आपण इथे येऊ मग ते आपले चक्रास बद्दल असू दे किंवा एक अनुभूती असू दे, आणि त्याचबरोबर जे ठाकूरजी आहेत ते बसतायत आता राजाधिराज सारखे, ते जेव्हा बसतील ते आपल्या समस्या नक्कीच ऐकून घेतील आणि ते सोडवतील देखील। पाहण्यासारखं असेल की ह्या संपूर्ण पूजाविधीमध्ये आणखी आपल्याला माहिती काय मिळते। धन्यवाद।